हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। देखिए, लगातार डीएलएड की क्लासें ली जा रही हैं और आज फिर से आ गए हम डीएलएड 2016 के मैथ्स को पेपर को लेकर। ठीक है, मैथ्स इस पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है क्योंकि उत्तराखंड के स्टूडेंट्स ज़्यादातर जो लोग अदर कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे तो वो यहाँ के सिलेबस में जो है मैथ्स नहीं है, तो उन्हें कहीं ना कहीं इस चीज़ में दिक्कत आ रही होती है। तो डीएलएड में आपको वर्थ में सिलेबस नहीं दे रखा, ठीक है, डिटेल में सिलेबस नहीं दे रखा, तो दिक्कत इसलिए आती है कि कौन सा टॉपिक आएगा कौन सा नहीं आएगा। तो आपका इसका एनालाइज लगाने के लिए आपको सबसे बेस्ट तरीका होता है कि प्रीवियस ईयर पेपर लगाना। और प्रीवियस ईयर्स की इस श्रृंखला में हम आज फिर से लेके आए हैं 2016 का डीएलएड का मैथ्स का पेपर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि यदि किसी माह का तीसरा सोमवार 15वां दिन है, ठीक है, तो माह का 5वां दिन क्या था। अब देख सकते हैं हम, अगर 15वें दिन की बात करें तो ये क्या है, मंडे है। ठीक है, अब देखिए अगर 5वें दिन की बात करें तो कहीं ना कहीं हमें उल्टा चलना पड़ेगा। ठीक है, अगर 15वें दिन मंगलवार है तो इससे 7 दिन पहले, ठीक है, एग्जैक्ट मतलब 8 तारीख को भी मंगलवार होगा। ठीक है, और 1 तारीख को भी मंगलवार होगा। ठीक है, क्योंकि 7-7 दिन का गैप है दोनों में। ठीक है, 7-7 का गैप है इसके बीच में और इसके बीच में भी 7-7 का गैप होता है। हफ्ते में 7वें दिन जो है वो दिन जो है रिपीट होता है। ठीक है, अब देखो तीसरा सोमवार बिल्कुल एग्जैक्ट तीसरा सोमवार पड़ रहा 15 तारीख को। अब देखिए तो पूछ रहा है कि 5 तारीख को क्या होगा। अगर 8 तारीख को मंगलवार है तो 5 तारीख को कौन सा दिन होगा। 8 तारीख को मंगलवार है तो 7 को हो जाएगा आपका रविवार, 6 को हो जाएगा आपका शनिवार और 5 को हो जाएगा आपका शुक्रवार। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, यदि एक पंक्ति में 10 मीटर के अंतराल पर बच्चे खड़े हैं तो प्रथम तथा 10वें बच्चे की दूरी कितनी होगी। ठीक है, देखिए बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, सीधे देखते हैं 10 × 10 100 कर देते हैं, बट एग्जैक्ट में ऐसा नहीं होता है। एग्जाम्पल देता हूँ मैं, देखो आपको कि 4 बच्चे हैं, ठीक है, 1 2 3 4 बच्चे हैं, लेकिन इनका गैप देखेंगे बीच में तो 3 ही गैप रहता है। ठीक है, अगर माना है दूरी x है, ये भी x है और ये भी x है, तो जो दूरी रहेगी वो 3x ही रहेगी। ठीक है, 4 बच्चों में एक कम दूरी रहती है तो 3x रहती है। इसके लिए आप समझ भी सकते हैं कि अगर आपकी हाथ की उंगलियों में जैसे 5 उंगलियां होती है, लेकिन अगर गैप पूछेंगे, उंगलियां 5 होती है लेकिन गैप एरिया जो बोलते हैं वो 4 ही होता है। ठीक है, इसको इस एग्जाम्पल से समझ सकते हो। तो 10 बच्चे हैं तो गैप एरिया 9 ही होगा और एक गैप एरिया 10 है तो 9 × 10 90 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, 2160 रुपये को 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/6 अनुपात में बांटा जाए तो पहले हिस्से का मान कितना होगा। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस जो रेशियो है इसको सही करना है। ठीक है, कभी भी रेशियो जो अनुपात में दिया, बट्टे में दिया होता है तो उसको ठीक करना होता है। इसको ठीक करने के लिए इनका एलसीएम होता है 3 4 6 का एलसीएम होता है 12, तो 12 से हम गुणा कर देंगे तीनों पर। ठीक है, तो पहला जो अनुपात हो जाएगा 12/3, दूसरा हो जाएगा 12/4 और तीसरा अनुपात हो जाएगा 12/6। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 3 ये कट जाएगा 4 बार, तो इसका जो एग्जैक्ट रेशियो आएगा 4:3:2। ठीक है, इसका एग्जैक्ट रेशियो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, 4:3:2 इसका राइट जो रेशियो आएगा। ठीक है, अब देखो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 4 3 7। ठीक है, 4 3 7, 7 और 2 9, 9 की वैल्यू कितनी है 2160 ही है, तो हमें 4 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, 9 की वैल्यू 2160 है तो 4 की वैल्यू निकालने के लिए 2160, ठीक है, बट्टा 9 × 4 कर देंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 9 से कट जाएगा, 9 दूना 18, 3 बचा, 9 को 36, 240 × 4, 240 × 24 को 96, 960 इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, 960 इसका राइट आंसर होगा कि ऑप्शन ए के हिस्से में कितना जाएगा। ठीक है, पहले हिस्से का मान कितना होगा, पहला हिस्सा 4 था ना, तो 4 की वैल्यू आ जाएगी 960, 24 को 96 होता है, 960 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न संख्या 104। ठीक है, यदि किसी संख्या का 200% मान 90 है तो उसका 80% कितना होगा। देखिए परसेंटेज मैंने आपको अच्छे से पढ़ा रखा है। ठीक है, टेलीग्राम पर हमारी लाइव क्लासें हो रही है, जो नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। 200% की वैल्यू कितनी है, 90 है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90/200। ठीक है, तो 80% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90/200 × 80। ठीक है, अब देखो कैंसिल आउट करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 8 कट गया 4 बार और 9 चौको 36, 36 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है 36। ठीक है, आगे चलते हैं। एक कार की गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, वह 10 सेकंड में कितनी दूरी देख रही। देखिए किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं, ये सब आप लोग जानते होंगे। ठीक है, तो 90
किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। ठीक है, तो 90 गुणा 5/18, ठीक है, 18 से 90 कट जाएगा 5 बार, तो क्या आ जाएगा 5×5 = 25 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड होगी। ठीक है, 25 मीटर प्रति सेकंड की इसकी क्या होगी, स्पीड होगी। अब हमें क्या पूछ रहा कि 10 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा। 25 मीटर प्रति सेकंड मतलब 1 सेकंड में 25 मीटर, और तो 10 सेकंड में निकाल देंगे, गुणा 10 कर देंगे तो निकल जाएगा आपका 250 मीटर। ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 250 मीटर। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 3, 5, 9, 7, 8, 1 ये डीएलएड का मोस्ट ऑफ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हर बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को देख लीजिएगा, माध्य माध्यिका बहुलक वाले क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखो माध्यिका निकालनी है। माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले आपको सीक्वेंस पे लगाना होता है। सीक्वेंस पे लगाएंगे हम इसको 1, ठीक है, फिर उसके बाद 3, फिर 5, फिर 7, फिर 8, फिर 9। ठीक है, कितने डिजिट है हमारे पास, 6 डिजिट है। अब देखिए 6 डिजिट है तो हमें तीसरा और चौथा डिजिट लेना पड़ेगा, इन दोनों को ऐड करके बाई 2 कर देंगे तो माध्यिका निकल जाएगी। अगर हमारे पास विषम संख्या होती तो सीधे बीच की संख्या, जैसे अगर हमारे पास इसके बाद की कुछ संख्या होती तो 7 नंबर हो जाते हमारे पास, तो 7 में चौथी संख्या होती वो डायरेक्ट माध्यिका हो जाती। ठीक है, लेकिन सम है तो बीच के 2 को ऐड करके बाई 2 कर देते हैं, तो 7 और 5 12, 12 बाई 2 करेंगे तो 6। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 107। दो संख्याओं का लॉसव उनके मौसों का 10 गुना है। ठीक है, दो संख्याओं का लॉसव उनके मौसों का 10 गुना है और लॉसव व मौसों का योग 176 है। ठीक है, लॉसव व मौसों का योग 176 है। यदि उनमें से पहली संख्या x है 80 है तो दूसरी संख्या बताइए। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इसको ऐसे करेंगे। देखिए लॉसव माना हमने कि लॉसव है आपका कितना है, 10x होगा ना, और मौसौ हो जाएगा, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं x। ठीक है, क्योंकि कह रहा है कि लॉसव मौसौ का 10 गुना है कह रहा है। ठीक है, लॉसव जो है हमारे 10x और मौसौ की वैल्यू x हो जाएगी। ठीक है, और उनका योग कितना है, 176 है, तो हम यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं। 10x प्लस x की वैल्यू कितनी है, 176, तो 11x की वैल्यू हो जाएगी 176, तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी, इसको डिवाइड कर देंगे 11 से तो 16 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू 16 राइट आंसर नहीं होगा, 16 क्या हो जाएगी हमारे पास, जो एलसीएम और एचसीएफ निकालने की संख्या हो जाएगी। देखिए एलसीएम माना था हमने 10x और मौसम माना था मैंने x, तो लॉसो हो जाएगा हमारे पास 160। ठीक है, और मौसम हो जाएगा 16। ठीक है, 160 और 16 दोनों को ऐड करोगे 176 भी आता है। अब देखिए क्या कह रहा है कि यदि उनमें से पहली संख्या 80 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। अब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल लॉसो और मौसो के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, पहली संख्या है हमारे पास 80, दूसरी संख्या माना हमने x है, तो उनका योग जो गुणनफल होगा वो किसके बराबर होगा, एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होगा। ठीक है, लॉसो और मौसो के बराबर होगा। 160 गुणा 16 करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, x इक्वल टू डिवाइडेड बाई ये 80 इधर गुणा में है, बट्टे में चले जाएगा। ठीक है, 80 से 160 कट गया 2 बार, 16 दूना 32, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दूसरी संख्या क्या होगी 32। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहली संख्या 80 थी तो दूसरी 32 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि देखिए इक्वेशन दी है तो x की वैल्यू निकालनी है आपको। देखो क्या करना है, सब इजी क्वेश्चन है, आपको पहले क्वेश्चन को समझना है कि आपको अंडर रूट हटाना है कैसे ऐड करके। ठीक है, आपको 2 बार अंडर रूट दिया है, अंडर रूट के ऊपर अंडर रूट है इक्वल टू 3। अब देखो दोनों बार स्क्वायर करने पे क्या होगा, दोनों बराबर के दोनों साइड स्क्वायर करने पे, तो पहली वैल्यू हो जाएगी x प्लस अंडर रूट हट जाएगा स्क्वायर करने पर। ठीक है, दोनों जगह स्क्वायर करने पर बराबर के आगे और बराबर के पीछे, तो x प्लस अंडर रूट एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 3 9 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद फिर स्क्वायर करेंगे दोनों जगह, क्यों, क्योंकि फिर अंडर रूट हटाना है। तो अंडर रूट हटाने के लिए क्या हो जाएगा, ये जो हमारा चेंज होगा वो किस में चेंज होगा, सॉरी फिर स्क्वायर नहीं करेंगे, ये प्लस को इधर पहले इधर भेज देंगे हम। ठीक है, ये +1 है, इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। अंडर रूट एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 - 1 तो 8 इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब दोनों जगह स्क्वायर करेंगे क्योंकि अंडर रूट को हटाना है, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 8 का स्क्वायर, यहाँ पर अंडर रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट एक्स का स्क्वायर हो जाएगा एक्स की वैल्यू 8 का स्क्वायर 64, तो 64 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी 64 राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। देखिए रोमन क्वेश्चन भी आपका फेवरेट क्वेश्चन है, यहाँ से भी 1 नंबर का क्वेश्चन 100% पूछता है। ठीक है, रोमन संख्याओं को लिखना है तो 69 को रोमन पे लिखते हैं LXIX। ठीक है, L को 50 को L लिखते हैं और 100 को C लिखते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो वर्ष 2016 में किसी नगर की जनसंख्या 17.3 मिलियन थी। ठीक है, 17.3 मिलियन थी, तो ये जनसंख्या निम्न में कितने बराबर होगी। ठीक है, 1 मिलियन जो होता है उसकी वैल्यू होती है 10 लाख। ठीक है, 1 मिलियन की वैल्यू होती है 10 लाख रुपए।
मतलब सॉरी 10 लाख यूनिट होती है, ठीक है। 1 मिलियन, अगर कहीं पे 1 मिलियन लिख रहा है तो उसकी वैल्यू 10 लाख के बराबर होती है। तो यहाँ पर क्या है 17 पॉइंट, तो 1 मिलियन की वैल्यू 10 लाख है तो 10 मिलियन की 1 करोड़ हो जाएगी, ठीक है। तो 17.3 मिलियन की वैल्यू हो जाएगी 1 करोड़ 73 लाख, ठीक है। 1 करोड़ 73 लाख, आप लोग देख लीजिएगा कहाँ पर है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। 10,000 लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़ 73 लाख, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 1 करोड़ 73 लाख, ठीक है। 10 मिलियन में 1 करोड़ होता है और 17 मिलियन पे 1 करोड़ 73 लाख रुपए, सॉरी रुपए कह रहा हूँ बार बार, 1 करोड़ 73 लाख होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। एक टंकी के 3/5 की धारिता 1800 लीटर है, उसके आधे भाग की धारिता क्या होगी। देखो सबसे पहले आपको पूरी कैपेसिटी निकालनी होगी कि पूरी कैपेसिटी कितनी है, ठीक है। 3x/5 की वैल्यू कितनी है आपके पास, 1800 लीटर। तो 5 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, 3 से डिवाइड कर देंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1800 बट्टा 3 गुणा 5, 3 से कट जाएगा आपका 600 बार, 600 गुणा 5, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 3000 लीटर। 3000 लीटर उसकी कैपेसिटी हो जाएगी। तो मैं पूछ रहा है कि उसके आधे भाग की कैपेसिटी, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पर कह रहा है कि आधे भाग की धारिता, अगर 3000 लीटर की टंकी है तो इसका आधा भाग जो होगा वो 1500 लीटर का हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 27 की पावर एक्स है और इसको लिखा है इक्वल टू 9 की पावर 9/3 की पावर एक्स, ठीक है। देखो इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पे कि आपको देखो इसको 3 के फॉर्म पे चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। 27 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर, 27 को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 3 की पावर 3, ठीक है। 3 3 9 27 होता है। 3 की पावर 3x लिख सकते हैं और इसको लिखेंगे 9 की पावर 9/3 की पावर x, ठीक है। अब देखो ये बराबर के नीचे है तो यहाँ जाएगा, गुणा में चले जाएगा, तो इधर इसको सॉल्व करेंगे। 3 की पावर 3x इंटू 3 की पावर x इक्वल टू 9 हो जाएगा। अब देखिए अगर बेस समान है तो घातें जुड़ जाती हैं, तो 3x पहले था और x बाद में आएगा, तो 3 की पावर कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा इक्वल टू, इसको हम 9 को लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। अब देखो बेस समान है तो ऊपर की वैल्यू आपस में बराबर होगी। 4x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 2/4 इक्वल टू 1/2, ठीक है। 1/2 इसका आंसर हो जाएगा जो हमारे पास है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में क्या है 1/2 है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 113। यदि चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है तो x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। एंगल वाला क्वेश्चन भी, ये आपका भी एक क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं यहाँ से भी, ठीक है। क्वेश्चन को समझेंगे। देखिए आपने पढ़ा होगा कि वृत्त की जीवा पर जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का बनता है, ठीक है। दो परस्पर जीवाएं होती हैं, तो आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे कि ये वाला एंगल 90 डिग्री का बन जाएगा और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर हम त्रिभुज लें ए बी सी, ठीक है। ए बी सी की सी की वैल्यू हमें पता है कि ये 40 है और ये हमें पता है कि बी की वैल्यू ये 90 हो जाएगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो एंगल ए बनेगा वो बनेगा हमारा 90 प्लस, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 होता है, तो 90 और 40 होता है 130। 130 में से अगर 180 में से घटा देंगे तो 50 इसका एंगल ए निकल जाएगा। लेकिन हमें निकालना क्या था, एंगल डी निकालना था, ठीक है। डी का मान ही एक्स है। तो एक चीज़ और देखिए कि ये जो एंगल बनेंगे क्योंकि ये समान उस पर बन रहे हैं, ठीक है, तो एंगल ए का मान एंगल डी के मान के बराबर हो जाएगा, ठीक है। एंगल ए का मान एंगल डी के बराबर होगा, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो एंगल आपका डी बनेगा वो भी 50 डिग्री का बनेगा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका। देखिए अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योगफल 32 है, यदि उनमें से एक पहली संख्या -40 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, ठीक है। देखिए -40 है कह रहा है, तो x + 32 इक्वल टू, सॉरी ये क्वेश्चन होगा आपका, पहली संख्या है x + -40, ठीक है। पहली संख्या -40 है इक्वल टू 32, तो x की वैल्यू निकाल देंगे। x - 40 बराबर 32, x माइनस का -40 है, इधर जाएगा +40 में चले जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 72। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि किसी वृत्त की परिधि 3 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल है, ठीक है। यदि वृत्त की परिधि, देखो वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr, ठीक है। 2πr की वैल्यू कितनी है 3 है, ठीक है। यहाँ से हम r की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और उसका जो क्षेत्रफल होता है वो πr² होता है, ठीक है। πr² होता है, तो r की वैल्यू हमें यहाँ पुट कर देनी पड़ेगी। फिर अगर हम पहले समीकरण को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो r की वैल्यू आ जाएगी 3/2π, ये इसकी r की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यहाँ 2π था, यहाँ ये बट्टे में जाएगा तो 3/2π आ जाएगा। अब इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे, πr² इसका फॉर्मूला होता है पाई
इंटू आर की जगह 3/2 रखेंगे, आर स्क्वायर है तो दो बार आ जाएगा 3/2, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे, पाई से एक पाई कट जाएगा, 3×9, 9/4 ठीक है। 9/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देखेंगे 9/4 ऑप्शन डी में है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 9/4। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 116। 7 + 11 प्लस 15 x, इनका औसत क्या है? 15 है, ठीक है। इन संख्याओं का औसत कितना है? 15 है। तो x की वैल्यू निकालनी है। अब देखो क्या करना पड़ता है, औसत का जो फॉर्मूला होता है कुल संख्याओं का योग बट्टे कुल संख्या, ठीक है। पहले आपको सबका योग करना पड़ेगा, बट्टे संख्याएं कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो वो 15 के बराबर होगी। अब देखो कैसे निकालेंगे, 7 + 11 + 15 + x + 14 + 21 + 25, अगर इसको डिवाइड करेंगे किससे? 7 से डिवाइड करेंगे तो बराबर होता है 15, ठीक है। अभी 7 इधर गुणा में चले जाएगा तो ये बराबर कितना हो जाएगा? 105 के बराबर हो जाएगा। अब देखो इनको ऐड करेंगे, ठीक है। 25 और 21 होता है आपके पास 46 और 14 होता है आपका 60 और 15 होता है 75 और 11 होता है आपका 86 और 7 होता है आपका पास 86 और 7 होता है 94। अब बचा क्या? 94 + x इक्वल टू कितना हो जा रहा है? 105 हो जा रहा है। अब 94 इधर माइनस में जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 105 - 94, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो 11 आ जाएगी, ठीक है। सॉरी, काउंटिंग में गलत हो गया, आप लोग कैलकुलेशन करेंगे, इसको दोबारा करते हैं, एक सेकेंड ना। क्या था हमारे पास? 7 + 11 + 15 + x + 14 + 21 + 25, ठीक है। इसकी वैल्यू है 105 के बराबर। 15 7 105 होता है, तो 105 के बराबर इसकी वैल्यू होगी। अब देखो 25 और 21 होता है 46 और 14 होता है हमारे पास 60 और 15 होता है हमारे पास 75 और 11 और 7 18 और ये होता है आपका 93, सॉरी 94 नहीं होता, 93 + x इक्वल टू हो जाएगा 105, तो x की वैल्यू 12 आ जाएगी यहाँ से, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ रही है? 12 हमारे पास ऑप्शन ए में है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो 5 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? देखो 5 से छोटी संख्या क्या क्या होती हैं? 1 2 3 4, यही तो 4 पॉसिबिलिटी होती हैं, ठीक है। तो प्रायिकता होती है कुल संभव परिणाम बट्टे कुल परिणाम, ठीक है। कुल संभव परिणाम हमारे पास क्या है? 1 2 3 4, और कुल परिणाम कितने हैं? तो 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 4/6 इसका जो प्रायिकता हो जाएगी, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 2/3 ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने समय में कोई धनराशि साधारण ब्याज की 15% वार्षिक दर से स्वयं के 3 गुने के बराबर हो जाएगी, ठीक है। देखो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने कराया भी था, आपको पहले समझना है कि पूछ क्या रहा है वो, ठीक है। स्वयं के 3 गुने के बराबर हो जाएगी कह रहा है। स्वयं के 3 गुने के बराबर कब होगी? जब उसे 2 गुना ब्याज मिलेगा, ठीक है। 3x उसका टोटल प्रिंसिपल कब होगा? जब x उसका प्रिंसिपल होगा प्लस 2x उस पर इंटरेस्ट आ रहा होगा, ठीक है। 2x इंटरेस्ट है और x उसका प्रिंसिपल, तभी तो 3 गुना होगी। अब देखिए साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है SI = PRT/100 होता है। SI है हमारे पास 2x, प्रिंसिपल है हमारे पास x, रेट हमारे पास 15%, टाइम हमने निकालना है /100, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, x से x कट जाएगा, 100 इधर मल्टीप्लाई पे जाएगा, तो t = बचेगा हमारे पास 200/15, ठीक है। 200/15 बचा, आप इसे कैंसिल आउट करेंगे, 15 एकम 15 बचा, 5 0 50, तो 15 45, उसके बाद बचा 5/15, ठीक है। 5/15 1/3, तो 13 सही 1/3 वर्ष इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 120 नंबर का क्वेश्चन है, एक संख्या के चौथे भाग व 5वें भाग का योग तीसरे भाग से 28 अधिक है, ठीक है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए। चौथा भाग कितना हो जाएगा? माना संख्या x है तो उसका चौथा भाग x/4, और 5वां भाग कितना हो जाएगा? x/5। दो संख्याएं हम x और x/5 और x/4 का योग कितना है? तीसरे भाग से 28 अधिक है अगर, तो x/3 + 28, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कॉमन ले लेंगे पहले इधर, ठीक है। कॉमन लिया हमने 20, तो इधर हो जाएगा 5x + 4x 9x, बराबर हो जाएगा, इधर कॉमन लिया हमने 3, तो ये हो जाएगा x + 28 ध्यान 25 या 75 3 3 9, ये हो जाएगा 84, ठीक है। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 27x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20x
प्लस 0 का 0, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 1680, ठीक है। 20x प्लस, तो यहाँ पर से माइनस करेंगे तो 20x से इधर माइनस पे चले जाएगा, तो 7x की वैल्यू क्या बचेगी हमारे पास, 1680, ठीक है। तो डिवाइड करेंगे, फिर x की वैल्यू कितनी आ रही, इसको 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 दूना 14, 2 बचा 28, 7 चुका 28, 240। x की वैल्यू कितनी आ रही, तो संख्या होगी हमारे पास 240 हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो बेलन के हमारे पास त्रिज्याओं का जो अनुपात है वो 9:4 के अनुपात पे है, ठीक है, और उनका आयतन समान है कह रहा है। अब देखो आयतन समान, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है बेलन का, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच है, और दूसरा हो जाएगा पाई, इसको एच कैपिटल मानते हैं क्योंकि ये बड़ा आ जाएगा, और दूसरा आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अलग अलग दिखाने के लिए हमने अलग अलग लिख दिया। और त्रिज्याओं का अनुपात 9 और 4 के रेशियो पे, पहले हमने 9 माना तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एच और एच का रेशियो हो जाएगा वो, इसको आर कैपिटल मान लेते हैं, इसको आर स्मॉल मानते हैं, ठीक है। एच और एच का जो रेशियो हो जाएगा, ये 4, इधर 4 आ जाएगा, इधर 9 आ जाएगा, तो 4 स्क्वायर 16 होता है और 9 स्क्वायर 81 होता है, तो 16 एच और एच का रेशियो जो आ जाएगा 16:81 आ जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दो नल टैंकियों को क्रमशः 2 घंटे और 4 घंटे में अलग अलग भर सकते हैं। नल एक साथ खोल दिया जाए तो टैंकी कितने घंटे में भरेगी, ठीक है, कितने मिनट में भरेगी कह रहा है। देखिए ए है माना ये नल को भर देता है आपका 2 घंटे में, बी है माना ये नल को भर देता है 4 घंटे पे। अगर हम टोटल वर्क निकालेंगे दोनों का तो आ जाएगा कॉमन 4। इसकी इफिशियंसी ये होता है टाइम, ये होता है टोटल वर्क, और ये होता है इफिशियंसी, ठीक है। इफिशियंसी इसकी 2 आएगी तभी तो 2 घंटे में भर पाएगा ये, और इसकी इफिशियंसी 1 आएगी, ठीक है। तो इसकी जो टोटल इफिशियंसी आ जाएगी, अगर दोनों मिलके काम करेंगे तो टोटल इफिशियंसी 3 हो जाएगी, लेकिन वर्क कितना हमारे पास 4 है, तो 4/3 इसका आंसर हो जाएगा। अब 4/3 को अगर हम 4/3 हमारे पास क्या है, मिनट होंगे, ठीक है। मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से गुणा करेंगे तो 3 से 60 ही कट जाएगा 20 बार, तो 20 चौको 80, 80 मिनट में आपका टैंक जो है फुल हो जाएगा अगर ए और बी दोनों को खोल देंगे। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। 18 सेंटीमीटर कोर वाले 2 घनों के सिरों को मिलाकर एक नया घनाभ बना दिया जाए तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखो समझो क्वेश्चन को, 2 घन है हमारे पास, बॉक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो इनका जो पहले थे 18 और 18 थे, ठीक है। अभी ये 2D में ही दिखा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, जो इसकी लंबाई है वो बढ़ जाएगी, वो 18 की जगह कितनी हो जाएगी, 36 हो जाएगी, लेकिन और ऊंचाई और जो चौड़ाई है वो समान रहेगी, ठीक है। लंबाई हो जाएगी इसकी 36, ब्रेथ होती है, चौड़ाई होती है जो वो 18 ही रहेगी, और हाइट जो है वो भी 18 ही रहेगी, ठीक है। जो फॉर्मूला होता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 × LB + BH + HL, ठीक है, फॉर्मूला होता है ये हमारा। अगर इसको लगाओगे तो 2 L और B कितना है, 18 × 36 × 18 + 18 × 18, ठीक है, B और H + HL कितना होता है 18 × 36, ठीक है। 18 × 36 होता है आपके पास 648, ठीक है। 2 × 648 + 18 होता है आपका 324 + 18 × 36 648, तीन को ऐड करोगे तो आपका आएगा ये 1620, ठीक है। 1620 × 2, ठीक है, 1620 × 2 करोगे तो आपको 3240, 3240 मतलब ऑप्शन आपका कौन सा है, 3240, ऑप्शन ए है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 3240। क्या करना है आपको, लेंथ डबल हो जाएगी उसकी, लेकिन ब्रेथ और जो हाइट है वो सेम रहेगी, ठीक है। लेंथ 36 हो जाएगी और ब्रेथ और हाइट जो है 18 ही रहेगी। तो फॉर्मूला लगा देना है 2 × LB + BH + HL, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है जो। आगे चलते हैं। x की पावर b - c × a गुणा x की पावर c, देखो सबसे पहले इजी क्वेश्चन होते हैं, देखो इन बड़े क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं होता है। पहले आप इसको सॉल्व करोगे, x की वैल्यू कितनी पहले आएगी, a से मल्टीप्लाई करना है b - c पर, तो ये आ जाएगा AB - AC, ठीक है। इतना सॉल्व कर दिया हमने। उसके बाद गुणा है, फिर x की है, फिर b से मल्टीप्लाई कर रखा है, तो x की पावर कितनी हो जाएगी CB - AB, ठीक है। फिर गुणा है, x की पावर कितनी हो जाएगी CA - BC, ठीक है। आधार समान है तो घाता क्या हो, जुड़ जाती है, तो x की पावर टोटल कितनी हो जाएगी AB माइनस, प्लस नहीं होगा माइनस होगा, ठीक है, AB - AC, फिर प्लस, देखो आधार समान, फिर ये संख्या ऐड हो जाएगी इस पर, CB - AB + CA - BC, ठीक है। आप देखो जो कट रहे हैं उनको काट देंगे। AC है, ये AC से आपका क्या कट जाएगा, ये AC है,
इससे सी ए कट जाएगा, ठीक है। प्लस का है, ये माइनस का है, ए इंटू सी करो या सी इंटू ए करो तो दोनों इक्वल आता है। उसके बाद सी बी है, ये प्लस सी बी है, ये माइनस बी सी है, तो ये कट जाएंगे। उसके बाद ए बी प्लस का है, माइनस का ए बी है, तो ये भी कट जाएंगे। तो टोटल क्या बच रहा है, एक्स की पावर जीरो। किसी की पावर जीरो होती है तो उसका मान एक होता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। देखिए लास्ट क्वेश्चन करेंगे हम इस वीडियो का, ठीक है। देखो त्रिभुज की भुजाएं दी है 13:14:15 में है, इसका परिमाप है 84 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस पे त्रिभुज की भुजाएं निकाल देंगे। परिमाप इतना दे रखा है तो भुजाएं कितनी हो जाएंगी, 13x प्लस 14x प्लस 15x, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 84 हो जाएगी। तीनों को ऐड करेंगे, 14 3 42 होता है, 42x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 84, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। अब मतलब x की वैल्यू 2 का मतलब है कि पहली भुजा हो जाएगी 13 दूना 26, दूसरी भुजा हो जाएगी आपका 28 और तीसरी भुजा हो जाएगी आपका 30, ठीक है। 26 28 और 30 ये क्या हो जाएगी, तीनों भुजाएं हो जाएंगी। अब क्या करना है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है, यहाँ पर हीरोन का सूत्र लगेगा, अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस वन इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है। ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। इसमें एस क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग बट्टा 2, ठीक है। तीनों भुजाओं का परिमाप होता है, परिमाप बट्टा 2, 84/2 42, इसका एस हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला रख देंगे यहाँ पे, 42 गुणा 42 में से एक घटाना है, एक कितना था 26, 26 में से 42 घटाओगे तो 16 गुणा फिर एस माइनस बी, 42 में से 14 घटाओगे तो 14, सॉरी 42 में से कितना घटाना है आपको यहाँ पे, पहले सॉरी 28 घटाएंगे यहाँ पे, ठीक है। 28 घटाएंगे तो 42 में से, तो आपके पास बचेगा 14। उसके बाद 42 में से 30 घटाएंगे तो आपके पास बचेगा 12। अब इसको अंडर रूट के बाहर निकालना है, इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 7 गुणा 6 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 4 गुणा 4, इसको लिख सकते हैं 7 गुणा 2 और इसको लिख सकते हैं गुणा 6 गुणा 2, ठीक है। अब देखो 7 और 7, तो 7 अंडर रूट के बाहर आ गया, ठीक है, इंटू हो जाएगा 4 और 4, 4 एक बार अंडर रूट के बाहर आ गया, 6 और 6 एक बार अंडर रूट के बाहर आ गया, और 2 और 2 एक बार, 2 और 2 एक बार अंडर रूट के बाहर आ जाएगा। तीन चारों को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 दूना 12, 12 गुणा 4 गुणा 7, ठीक है। 7 को 28, 28 गुणा 12 करेंगे तो आपका हो जाएगा 28 गुणा 12 सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 338, ठीक है। 8 दूना 16, 336, सॉरी 336, इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। यदि किन्हीं आंकड़ों का बहुलक 15, माध्यिका 15, तो उसका माध्य क्या होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुलक माध्य माध्यिका से एक क्वेश्चन आपका हर साल बना है, ठीक है, हर साल बना है। इस चैप्टर को थोड़ा सा क्लियर कर लीजिएगा। देखिए फॉर्मूला होता है, ठीक है, फॉर्मूला जो होता है बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, ठीक है। इस फॉर्मूले पर रखेंगे तो हमारा निकल जाएगा फॉर्मूला, ठीक है। बहुलक क्या है 15 बराबर 3 माध्यिका, माध्यिका क्या है 3 इंटू माध्यिका है 15 हमारे पास, माइनस 2 माध्य, ठीक है। माध्य निकालना है मैंने, 15 बराबर 15 या 45 माइनस 2m, m की वैल्यू आ जाएगी 45 माइनस 15/2, घटा दिया 30/2, तो 15 इसका मान आ जाएगा, ठीक है। 15 किसका मान आ जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, माध्य होगा, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दी गई भुजाओं में किस माप का त्रिभुज संभव है। देखिए त्रिभुज का एक जो नियम होता है ये कहता है कि त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा के योग से बड़ा होता है, ठीक है, तीसरी भुजा से बड़ा होता है। अब देखिए इस कथन से हम देखेंगे 3 और 2 5, 5 से बड़ा नहीं है, तो ये नहीं हो सकता, ठीक है, किन्हीं भी दो भुजाओं का योग। देखिए 6 और 3 9 होता है, 9 2 से बड़ा नहीं है, ये भी गलत होगा, ठीक है। अगला है 6 और 3 9, 9 7 से बड़ा है, बिल्कुल हो सकता है। और दूसरी भुजा चेक करेंगे 7 और 6 13, 13 3 से बड़ा है, ये भी कॉन्सेप्ट सही है। और तीसरे 7 और 3 10, 10 6 से बड़ा है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। देखिए अगला भी चेक करते हैं, 5 और 4 9 होता है, 9 9 से बड़ा नहीं होता है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। पहला दूसरा और चौथा नहीं होगा, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि त्रिभुज पॉसिबल कौन सा होगा, 3 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 128। 70 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। यदि इस मिश्रण में 7 लीटर पानी और मिला देगा तो दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, ठीक है। देखिए क्या करना है आपने, कुछ नहीं करना, 70 लीटर का मिश्रण है आपके पास, इसको तोड़ देना है किसमें, 4 और 5, ठीक है, 4 और 1 पे, ठीक है। 4 देखो टोटल होगा 5 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 70, तो 1 रेशियो की हो जाएगी 14 पंचे 70, तो 14 रेशियो होगी, ठीक है।
तो इसमें क्या होगा, 14% पानी हो, 14 लीटर पानी होगा और 14 चौको 56 इसमें क्या होगा, आपका दूध होगा। ठीक है, 14 और 56 हमने रेशियो को तोड़ लिया। उसके बाद देखो 7  लीटर पानी मिला दिया जाता है, 7 लीटर, इसमें +7 और ऐड कर देंगे तो हमारे पास नया अनुपात क्या होगा। देखिए दूध तो दूध उतना ही रहेगा 56, और पानी कितना हो जाएगा 28, 56 रेशियो 21, इसका क्या हो जाएगा, नया रेशियो हो जाएगा। आप इसको 7 से काटेंगे, 7 8 56 और 7 से कट गया 3 बार, तो 8:3 दूध और पानी का। ठीक है, दूध और पानी तो 3:8 नहीं होगा, 8:3 होगा। ठीक है, इन चीज़ों को ध्यान से देख लीजिएगा कि किसका पूछ रहा है, दूध और पानी पूछ रहा है तो 8:3 होगा। अगर पानी और दूध पूछा तो 3:8 हो जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए माना कि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य, आप मान सकते हैं कि 10 वस्तु का क्रय, एक वस्तु 10 रुपये की है तो 10 वस्तु का क्रय मूल्य कितने का हो जाएगा। ठीक है, 10 वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा 100 रुपये का। ठीक है, ऐसे ही अब 100 रुपये में 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो मतलब 100 रुपये में 9 चीज़ बेची, 100 रुपये में कितनी चीज़ बेची उसने, 9 चीज़ बेची, तो एक चीज़ आएगी 11.11। ठीक है, 11.11 की एक चीज़ आ रही है आपके पास, 10 रुपये की चीज़ 11.11 की होगी, तो इसे कितने का लाभ हुआ, तो 1.11/10 × 100 करेंगे तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा 0 से 0, तो 11.11 का होगा। 11.11 मतलब फ्रैक्शन पे तोड़ेंगे तो 11.11 से 1/9% इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या के 4 गुनी है। ठीक है, तो निम्न में से कौन सी विद्यार्थियों की संख्या नहीं हो सकती। देखिए माना लड़के हैं माना लड़कियां हैं आपकी, ठीक है, गर्ल्स हैं आपकी x, तो बॉयज़ कितने हो जाएंगे 4x। ठीक है, 4 गुना हो जाएंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो 5x इसकी वैल्यू होगी। अब देखिए कौन सा हो सकता है कौन सा नहीं हो सकता। 5x की वैल्यू हमें निकालनी है। देखिए 5x की वैल्यू वही हो सकती है जो 5 से डिवाइड हो रही होगी। ठीक है, 5 से 40 डिवाइड हो सकता है बिल्कुल, अगर 40 होगा तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 8 आ जाएगी, ये हो सकता है। अगर 45 होता है तो x की वैल्यू 9 आ जाएगी, अगर 50 होता है तो x की वैल्यू 10 आ जाएगी, लेकिन जो 42 है वो 5 से डिवाइड नहीं होता। इट मीन्स कि ये विद्यार्थियों की संख्या नहीं हो सकती। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 131, 3 दिन का कितना प्रतिशत 18 घंटे होगा। देखिए 3 दिन का कितना प्रतिशत 18 घंटे होगा कह रहा है। 24 दिन होते हैं एक घंटे में, सॉरी एक दिन में, तो 3 दिन कितने हो जाएगा, 24 × 3 72। ठीक है, 72 आवर्स हो गए हमारे पास 3 दिन में। अब देखिए 18 घंटे कितना प्रतिशत होगा, 18/72 गुणा 18/72 गुणा 100, परसेंटेज निकालने के लिए 18 से 72 कट गया 4 बार, 4 से हमारा 100 कट गया 25 टाइम्स। ठीक है, 4 से 100 कट गया 25 टाइम, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा 25%। आगे चलते हैं। 1 से 50 तक की कितनी संख्याएं हैं जो 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है और उस संख्या के दोनों अंकों का योग भी 5 हो। ठीक है, कह रहा है कि 1 से 5 तक के 11 से 50 तक की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 से पूरी तरह विभाजित हो और उस संख्या के दोनों अंकों का योग भी 5 हो। अब देखिए क्या करेंगे, 11 से 50 तक की कौन कौन सी संख्या डिवाइड होती है, 15, ठीक है, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और 50। ठीक है, 50 तक कह रहा है तो 50 को भी इंक्लूड करेंगे। ठीक है, 50 को भी इंक्लूड करेंगे। अगर 1 से 50 के बीच बोलता कि 50 तक बोला है, अगर 1 से 50 के बीच बोलता तो हम 50 को काउंटर नहीं करते। अब देखिए कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो उस संख्या के दोनों अंकों का योग 5 हो। देखिए इसका 5 नहीं होता, इसका भी नहीं होता, दोनों को अंक 5 और 2 7 हो रहा, 3 और 0 3 हो रहा, 3 और 5 8 हो रहा, 4 और 0 4 हो रहा, 4 और 5 9 हो रहा, 5 और 0 एक 50 ही ऐसा है जिनका संख्याओं का योग क्या है 5 होगा। तो ऑप्शन बी इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। 10 सेंटीमीटर वर्षा होने पर 1 हेक्टेयर भूमि पर पड़े पानी का आयतन क्या होगा। देखिए 1 हेक्टेयर भूमि पर पड़े पानी का आयतन, ठीक है, आयतन निकालने के लिए क्षेत्रफल को हाइट से गुणा करेंगे। ठीक है, देखो 1 हेक्टेयर जो भूमि होती है उस पर 10⁸ सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होता है, उसका एरिया होता है। ठीक है, 1 हेक्टेयर का। अब इसमें 10 सेंटीमीटर पानी पड़ रहा है तो इसको हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 × 10⁸, इसको लिखेंगे हम 10⁹। ठीक है, इतना समझ में आ गया सभी को, 10⁹ हो जाएगा। अब देखिए लेकिन ये सेंटीमीटर पे है। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर पे है, लेकिन अब 10⁻, सेंटीमीटर स्क्वायर में तो 100 घन सेंटीमीटर नहीं हो सकता, 100 घन मीटर भी नहीं हो सकता। अगर हम इसको मीटर पर बदलेंगे तो 10⁻6 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 10⁹ है, इसको 10⁻⁹
6 से डिवाइड करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए, तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा, 6 से 9 कट जाएगा तो बचेगा क्या, 10⁻³ बचेगा। ठीक है, 10⁻³ को हम लिखेंगे क्या, इसको लिख सकते हैं हम 1000। ठीक है, 10⁻³ कितना होता है, 1000, तो 1000 घन मीटर, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 134, 7 मीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्ताकार पार्क के 18 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 5 चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा। देखिए, परसों ही मैंने आपको टेलीग्राम पे ये कराया था। चक्कर लगाने के लिए आप परिधि निकालनी पड़ेगी। ठीक है, अगर अर्धवृत्ताकार है तो आपका ये इसका पथ होगा। ठीक है, अर्धवृत्ताकार। ठीक है, जो आपकी त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर है, तो आप परिधि निकालेंगे। अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है, अर्धवृत्त की परिधि होती है πr + 2r। ठीक है, πr + 2r। अब देखिए सॉल्व करेंगे इसको, 22/7 पाई की वैल्यू गुणा r 7 है, प्लस 2r, 2 × 7 14 हो जाएगा। ठीक है, 7 से 7 कट जाएगा तो 14 × 22 × 14 बचेगा हमारे पास। अगर 22 × 14 करेंगे तो हमारे पास आता है, सॉरी 22 + 14 होगा। ठीक है, ये प्लस में है, तो 22 + 14 हो जाएगा हमारे पास 36। 36 क्या है इसका, परिधि आ गई। ठीक है, 36 क्या आएगी, परिधि आ गई। अब देखिए 36 मीटर इसकी परिधि होगी, 18 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा है। ठीक है, अब देखिए 18 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा, तो उसे 36 मीटर चलना है। कितना है, 36 मीटर। तो कितना टाइम लगेगा, 2 सेकंड लगेगा ना। 1 सेकंड में 18 मीटर चल रहा है तो 2 सेकंड में 36 चल जाएगा। तो एक चक्कर लगाने में समय कितना लगेगा, 2 सेकंड। ठीक है, 2 सेकंड एक चक्कर में समय लगेगा, तो 5 चक्कर लगाने से, तो 5 चक्कर में कितना लगेगा, 10 सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, इतना क्लियर है सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 135, व्यंजक है -1⁻134 अपॉन 5⁻1 प्लस 5⁻4⁻1। अब देखिए -1 की पावर कितनी भी हो, ठीक है, 1 और -1 की पावर कितनी हो, उसका मान, इसकी जो वैल्यू होती है वो 1 ही रहती है। ठीक है, तो ऊपर तो एक ही रहेगा। अब नीचे 5⁻1 है, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 1/5⁻1। ठीक है, बट्टे में होता है तो माइनस ऊपर चेंज हो जाता है, प्लस में हो जाता है। ठीक है, प्लस सेम ऐसी 4 को करेंगे 1/4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, 4 और 5 का हमने कॉमन ले लिया, तो ये बचेगा हमारे पास 1/, फिर नीचे कॉमन लिया 20। ठीक है, 20 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ बचा हमारे पास 4 और यहाँ बचा 5। ठीक है, 5 और 4 1/, हो जाएगा हमारे पास 9/20। ठीक है, इसको अगर चेंज करेंगे तो ये ऊपर चले जाएगा, तो 20/9 हो जाएगा। ठीक है, 20 हमारा ऊपर चले जाएगा सीधे, तो 20/9 ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, अब देखो अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है, पहली होती है 2, दूसरी होती है 3, तीसरी होगी 5, चौथी होगी 7। ठीक है, तो इनको जोड़ेंगे, 3 2 5, 5 5 10, 10 और 7 17, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 17। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घन एक धातु के बने हैं, इन्हें पिघलाकर एक नया घन तैयार किया जाता है, ऐसे घन की भुजा क्या होगी। अब देखो क्या होता है, अगर कोई पिघलाकर वाला क्वेश्चन होता है तो उसमें आपको क्या करना होता है, उनका आयतन निकालना होता है। ठीक है, अब 3 घन का आयतन क्या होता है, a³, तो पहले घन का आयतन हो जाएगा 3 × 3 × 3, 3 3 9 3 27 का पहला हो जाएगा। दूसरे का 4 × 4 × 4, ठीक है, 64 इसका वो हो जाएगा आयतन। तीसरे का हो जाएगा 5 × 5 × 5, तो ये हो जाएगा 125 इसका आयतन हो जाएगा। ठीक है, तीनों को पिघलाकर नया घन बनाएगा, मतलब तीनों को ऐड कर देंगे क्योंकि आयतन ऐड हो जाएगा। ठीक है, 5 4 9 9 7 16 की 6 हासिल 1 और 2 1 2 2 4 6 4 10 और 11 की 1 हासिल 1 2 216 इसका क्या होगा, आयतन होगा। ठीक है, अब किसी घन का आयतन 216 है तो उसकी भुजा क्या होगी, तो क्यूब रूट ऑफ 216 निकालेंगे, क्यूब रूट ऑफ 216 निकालेंगे, क्यूब रूट 6 होता है तो 6 इसका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं। PQ निम्नलिखित में से PQ की आय दिखाएगी है, तो आपको बताने की कौन सा कथन सही है। ठीक है, निम्न में से कौन सा निष्कर्ष सही है। P के खाद्यान्न पर Q के खाद्यान्न से ज़्यादा खर्च होता है। P के खाद्यान्न पर खर्चा कितना है, देखिए ये है आपका 25%, ठीक है, और ये है खाद्यान्न पर खर्चा कितना, 50%, तो P का ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि P का खर्चा ज़्यादा नहीं है, Q का खर्चा ज़्यादा है। Q कपड़े और किराए पर समान रूप से खर्च करता है। Q का है कपड़ा है इसका लगभग 25% और किराया है 12.5%, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा, बराबर नहीं करता। P का किराया एवं कपड़े पर खर्च क्योंकि खाद्यान्न के खर्च के बराबर है। कपड़ा और किराया मिला के देखिए 50% है दोनों मिला के,
ठीक है, खाद्यान्न के बराबर, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। कौन सा कथन सही है? पी का किराया और कपड़े का खर्च देखिए 25% और 25% मिला के 50% होगा खाद्यान्न का, क्योंकि 50% के बराबर हो जाएगा। आगे तुमने में से किसका मान अधिकतम होगा बोल रहा है। देखिए इसकी वैल्यू कितनी है? 0.001। अगर हम नीचे ऑप्शन बी को सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी, देखिए दशमलव के बाद 1 2 3 4 स्थान पर है, तो 0.0004 बार 0 आएगा, फिर 1 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 10,000 है तो 10,000 को 4 बार 0 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे कितना, सॉरी ये 4 बार नहीं, 4 बार 0 नहीं आएगा, 3 ही बार 0 आएगा। ठीक है, 3 बार 0.0001 है। उसके बाद 10 की पावर 6 है तो 6 0 आ जाएंगे, 0 6 बार 0 हो जाएगा, ये भी छोटा ही होगा। उसके बाद 10 की पावर 6 है, डिवाइडेड करके 0.01 से 0.01 से डिवाइड करने पर आपका एक 0 जो कम हो जाएगा। ठीक है, तो 0.005 होगा, तो मतलब 5 बार 0 होगा, उसके बाद 1 होगा, तो सबसे छोटा तो ऑप्शन ए ही आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए ही इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, सबसे बड़ा मान निम्नलिखित में किसका मान अधिकतम होगा, तो 0.001 इसकी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करना है आपको। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। कुछ नहीं करना होता, आपको पीछे से सॉल्व करना होता है। इसका मान कितना आएगा, देखिए 144 इसका होता है, 12 का होता है। अब 12 में अगला 52 जोड़ देंगे। ठीक है, 12 में 52 जोड़ देंगे तो कितना होता है आपके पास 64। अब इसका भी अंडर है, अंडर 64 होता है 8 की वैल्यू। ठीक है, 8 बाहर निकल के आएगा, 248 में 8 जोड़ देंगे, 248 और 8 256, 256 किसका अंडर होता है, तो 16 16 हम 256 होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, एक अलमारी उसके अंकित मूल्य पर 5% बट्टे को देकर 52 में बेचे जाते हैं। अलमारी का अंकित मूल्य क्या था? देखिए अलमारी का अंकित मूल्य कैसे निकालेंगे, माना उसका एक्स मूल्य था, 5% बट्टा मतलब 5% छूट के साथ 95 बट्टा 100, 95% की वैल्यू दे रखी है उसने कितनी, 5225। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू निकालनी है अपने। एक्स बराबर हो जाएगा 5225 इंटू 100/95। ठीक है, अगर इसको आप डिवाइड करोगे, 5 से डिवाइड कर दिया इसको, 5 से इसको भी डिवाइड कर दिया, 5 से कट गया 19 बार, 5 से कटे 5 से कम 5 बचा 2 0 20, 5 को 20 बचा 2, 5 बचा 25। ठीक है, 1045। अब इससे फिर ये डिवाइड होगा, 19 से कम 19 से डिवाइड होगा आपका 5। ठीक है, 19 पंचे 95, 19 पंचे 95। ठीक है, 55 बार डिवाइड हो रहा है, 55 गुणा 100 करेंगे तो आपके एक्स की वैल्यू आ जाएगी। एक्स बराबर हो जाएगी 5500। ठीक है, 55 गुणा 100, 5500 इसकी वैल्यू आ जाएगी। 5500 ऑप्शन में है, बिल्कुल है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 5500। ठीक है, आगे चलते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार खड़े हैं, एक उम्मीदवार, देखो केवल 2 ही उम्मीदवार खड़े हैं। ठीक है, 2 उम्मीदवार खड़े हैं, जिसमें से एक उम्मीदवार जिसने कुल मतों का 84% वोट प्राप्त किया और दूसरे उम्मीदवार ने 476 वोट के अंतर से जीता। ठीक है, तो चुनाव में कुल कितने वोट पड़े? देखिए 86%। देखिए पहले ए और बी दो हमारे पास कैंडिडेट है। आप खुद देखिए कि ए को अगर 84% मिले तो बी को 16% मिले होंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। 100% वोट पड़े तो 84 एक को मिले होंगे तो दूसरे को 16 मिले होंगे। ठीक है, अगर अंतर की बात करें तो 84% माइनस 16%। ठीक है, 84 माइनस 16 कितना कह रहा है, 476। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगी, अगर इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा हमारे पास होगा 68। ठीक है, इसको घटाएंगे, 68% की वैल्यू कितनी आ जा रही है हमारे पास, 476। ठीक है, तो आपको 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इससे इसको डिवाइड कर देंगे, 68 से 476 को डिवाइड करेंगे तो आपका ये 7 बार डिवाइड होता है। ठीक है, 1% की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, 1% की वैल्यू आ रही है 7, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 700। ठीक है, तो कुल वोट कितने पड़े होंगे, 700 वोट पड़े होंगे कुल। ठीक है, कुल वोट 700 पड़े होंगे, 700 ऑप्शन में है, बिल्कुल है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। एक वृत्ताकार तार जिसका व्यास 112 सेंटीमीटर है को काटकर फिर मोड़कर एक आयत बनाया गया। ठीक है, जिसकी भुजाएं 9:7 में है, तो आयत की चौड़ाई ज्ञात करिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए वृत्ताकार जिसका व्यास है कितना है, 112 सेंटीमीटर। ठीक है, 112 व्यास है। ठीक है, 112 क्या है, व्यास है, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आर हो जाएगी हमारे पास 66। ठीक है, 66 इसकी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी, सॉरी 56 इसकी त्रिज्या होगी। ठीक है, 56 होगी, 66 नहीं होगी। r/2 त्रिज्या का 2 गुना व्यास होता है। ठीक है, फिर उसका मोड़कर एक आयत, देखिए अब इसको तार है तो इसकी परिधि कितनी हो जाएगी, अगर 56 इसकी तो परिधि होती है 2πr। ठीक है, अगर यहाँ से सॉल्व करेंगे 2 गुणा 22/7 गुणा 56। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, 7 से 56 घट गया 8 बार,
ठीक है। 2 गुणा 22 गुणा 8 सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आता है 22 8 दूनी 16 की 86 1 8 दूनी 16 17 176 गुणा 2 176 गुणा 2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इसकी परिधि, जो हमने परिधि कितना तार यूज हो रहा, 6 दूना 12 की 2 हासिल 1 और 7 दूना 14 की 15 की 5 हासिल 1 1 1 2 1 3 352 इसका क्या हो जाएगा परिधि हो जाएगी। ठीक है। अब 352 परिधि के, ठीक है, 352 परिमाप के, परिधि या परिमाप एक ही बात है, आपको क्या बनाया गया है एक आयत बनाया गया है, ठीक है, जिसका 9 एक्स और 7 एक्स इसकी लंबाई और चौड़ाई है, तो चौड़ाई ज्ञात करनी है। अब देखो 352 हमारे पास क्या है परिमाप है। अब परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू पहली भुजा दूसरी भुजा, पहली भुजा 9 एक्स हो जाएगी, दूसरी भुजा कितनी हो जाएगी 7 एक्स हो जाएगी। ठीक है, बराबर कितना था 352 था। ठीक है, 352 परिमाप था। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 9 एक्स प्लस 7 एक्स हो जाएगा आपका 16 एक्स, 16 एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ये 2 यहाँ बट्टे में चले जाएगा तो 176। ठीक है, 176 एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से कितनी 16 से 176 कट जाएगा 11 बार। ठीक है, एक्स की वैल्यू 11 आएगी तो पहली भुजा 9 एक्स जो थी वो हो जाएगी आपके पास 99 और दूसरी भुजा 7 एक्स जो थी वो हो जाएगी 77। तो हमें क्या करना है चौड़ाई ज्ञात करनी है, चौड़ाई कम होगी तो 77, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा क्या 77। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 3 से ही 5 से ही 3/4, 4 से ही 4/5 और 7 से 3/8 के योग में किस बिंदु को जोड़ा जाए कि परिणाम पूर्ण संख्या आ जाए। ठीक है, इनके योग को पहले इनको फ्रिक्शन को तोड़ेंगे, फ्रिक्शन पे 5 को 20 23/4 हो जाएगी पहली संख्या 23/4, दूसरी संख्या हो जाएगी 5 5 25 और 4 5 को 20 और 4 24/5। ठीक है, और तीसरी संख्या हो जाएगी 8 से 56 59/8। ठीक है, तीनों का कॉमन लेंगे तो 40 कॉमन आ जाएगा हमारे पास, और तो यहाँ पर बचेगा 10 से गुणा करेंगे 230, यहाँ पर आएगा आपका ये जाएगा 8 बार, 24 अट्टे होता है आपके पास 24 गुणा 8 करेंगे यहाँ पर 8 को 32 की 2 हासिल 192। ठीक है, 192 हो गया, और 59 गुणा आपको 4 करेंगे तो 59 गुणा 4 होता है 295। अब तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आता है आपका 5 2 7 और 9 दूना 18 18 19 20 21 की 21 एक हासिल लगे 2 2 2 4 1 5। ठीक है, 2 2 4 1 5 और 2 7। ठीक है, 700 कितना आ रहा 717 आ रहा। ठीक है, 717 आ रहा हमारा, अपॉन कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। अब देखिए 717/40 में क्या ऐसा जोड़ा जाए कि पूर्ण संख्या आ जाए। ठीक है, अब देखिए 1/4 40 जोड़ेंगे तो हमारे पास 719/40 हो जाएगा। अब 40 है तो 40 से पूर्णतः डिवाइड होने के लिए 10 और 4 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, 10 से डिवाइड करने के लिए पीछे से 0 आना चाहिए। ठीक है, 10 से वही संख्या डिवाइड होती है जो पीछे 0 हो। तो 717 में ऐसा क्या जोड़ें कि पीछे 0 आ जाए, तो 3 ऐसा जोड़ सकते हैं। तो 3/40 जोड़ेंगे तो हम सीधे ही, तो हमारे पास हो जाएगा 720/40। ठीक है, 720/40 अगर डिवाइड करेंगे तो ये पूरी बार डिवाइड भी हो जा रहा है। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 7 से 4 से 72 कट गया आपका 18 बार। ठीक है, तो 18 बार पूरी बार डिवाइड हो जाए तो 3/40 जोड़ेंगे हमें इसमें, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। एक मेज को 600 रुपये में बेचने पर उतने प्रतिशत का ही लाभ होता है जितना कि मेज को खरीदा गया। ठीक है, मेज का क्रय मूल्य क्या था। अब देखिए इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते, ऑप्शन से करेंगे हम इसको। 150 का 150% कितना होता है, 150 का 150% होता है हमारा कितना 200, 150 का 100% हो गया 150 और उसका 50% हो गया 75, तो 225 इसका क्या हो गया मतलब फायदे वाला प्रॉफिट हो गया। तो इसमें 150 जोड़ेंगे तो क्या हमारे पास 600 आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है, ऑप्शन ए नहीं होगा। अब 200 का 200% निकालेंगे, 200 का 200% होता है 400। ठीक है, 400 अगर इसका प्रॉफिट है तो 200 इसका क्रय मूल्य था, तो 400 और 200 600। ठीक है, बिल्कुल 600 इसका राइट आंसर आ रहा। अगर 200 रुपये में खरीदी तो उसका 200% लाभ भी लिया। ठीक है, 200 का 200% होता है 400, 400 और 200 कितना हो गया उसका टोटल 600 रुपये पे बेच दी उसने। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। P रेशियो Q है 3:4, Q रेशियो R है 8:9, तो R रेशियो P निकालना है। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन भी मैंने बताए थे। P रेशियो Q कितना है आपके पास 3:4। ठीक है, और Q रेशियो R है आपके पास 8:9। ठीक है, 8:9। अगर आपको P रेशियो Q रेशियो R निकालना होता है तो आपको सबसे सिंपल ट्रिक है उल्टा n बना दीजिए, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ। ठीक है, तो 8 3 24 पहला आ जाएगा, 24 रेशियो 8 को 32 आ जाएगा, और तीसरा है 9 को 36। ठीक है, तो 24 रेशियो 32 रेशियो 36 आ जाएगा। तो आपको क्या निकालना है R रेशियो P निकालना है। R की वैल्यू कितनी है 36 अनुपात दूसरा क्या था P निकालना है, P कितना था 24। ठीक है, तो ये किससे कट जाएगा ये कटेगा आपका 6 से कटेगा। ठीक है, 6 से 6 बार, 6 से 36, 6 से कट गया ये 4 बार, फिर कट रहा है 2 से, तो ये कट गया 3 बार, ये कट गया 2 बार, तो 3:2, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 3:2। ठीक है, आगे चलते हैं।
अंडर रूट क्यूब रूट ऑफ 7/1/875 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए इसको डिवाइड करेंगे पहले। अगर हम इसको 7 से 875 काटते हैं तो हमारे कटेगा 7 × 7, तो इसको 1/125। ठीक है, 1/125 लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ। अब क्यूब रूट 125 किसका क्यूब रूट होता है? 5 का क्यूब रूट होता है, तो 1/5 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी 1/5। 1/5 का क्यूब रूट 125 का क्यूब रूट होता है 5, तो 1/5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई को दोगुना कर दिया जाए तो उसकी क्षेत्रफल कितना होगा, पूछ रहा है। ठीक है, आयत की लंबाई और चौड़ाई को दोगुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल कितना होगा। माना देखो आपके पास क्या है, एक आयत है, उसकी लंबाई है 2 और उसकी चौड़ाई है 1। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 2 × 1 2 ही हो गया। अगर दोगुना कर दिया जाए तो इसका जो लंबाई हो जाएगी वो 4 हो जाएगी और जो चौड़ाई है वो हो जाएगी 2। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 8। अब 2 से 8 में चेंज हो रहा है, कितने का फायदा हुआ इसको? 6 का फायदा हुआ। कितने में हुआ? 2 में हुआ। ठीक है, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। 2 से 6 कट जाएगा 3 बार, 3 से 100 में गुणा करेंगे तो 300% का क्या हो गया? वृद्धि होगी। ठीक है, 300% की वृद्धि, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2/3 × 3। इसको सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले बॉड मास यूज करते हैं, ब्रैकेट के बाद ऑफ। ठीक है, ऑफ को हिंदी में का बोलते हैं, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर हम इस वाले फैक्टर को सॉल्व करते हैं तो 4 × 4 और 5/4 हो जाएगा। ठीक है, 5/4 × 2/3। ठीक है, 2/3, 2 से क्या कट गया आपका 4 कट गया 2 बार, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर इतने की वैल्यू लिख सकते हैं हम, कितने? 5/6। ठीक है, 5/6 है। अब देखिए 5/6 है यहाँ पर, उसके बाद 5/6 डिवाइडेड बाई 5/6, तो इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 5/6 × 5/6 लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, 5/6 × 5/6, सॉरी 6/5 लिख सकते हैं। ठीक है, 6/5 लिखेंगे उल्टा, 6 से 6 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, तो बट्टे में 3 के नीचे की इसकी होल वैल्यू कितनी आ जाएगी? हमारे पास जो इसकी होल वैल्यू है वो 1 आ रही है। ठीक है, इसकी होल वैल्यू 1 आ रही है, तो बचा क्या? 2/3 × 3/1। ठीक है, 3 से 3 कट गया, तो क्या बचा हमारे पास? 2/1। 2/1 क्या होता है? 2 के बराबर होता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। 2 संपूरक कोणों का अंतर 44 है, उनमें से एक कोण क्या होगा? देखिए संपूरक कोण क्या होते हैं? जो आपस में 180 डिग्री का कोण बनाते हैं वो संपूरक कोण कहलाते हैं। अगर अंतर की बात करें तो पहला x है तो दूसरा x + 44 हो रहा। ठीक है, तो दोनों की वैल्यू कितनी आ रही है? 180 आ रही है। ठीक है, तो 2x = कितनी आ रही? 180 - 44, 180 - 44, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपका 136/2। ठीक है, 2 से 136 को काट देंगे तो 68 इसकी वैल्यू आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 68, ऑप्शन सी राइट आंसर होगी। देखिए मैं बहुत सारी हेल्प मिलेगी। और अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं जिसका डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, आप जुड़ सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा उन दोस्तों के साथ जो डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय।